Hello and good evening, everyone. I am Bhavna Singh, and today is the day 1 of our mains answer writing challenge. तो आज सुबह हमने अपने टेलीग्राम वाले ग्रुप में आप सबके लिए क्वेश्चन अपलोड किया था. And the question that we gave to you was discuss the historical background of the Indian Constitution. How did the experiences under British rule shape the vision and provisions of the Constitution? सिमिलरली यही क्वेश्चन हिंदी में भी पोस्ट किया गया था, जो कि था भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा कीजिए. किस प्रकार ब्रिटिश शासन के अनुभवों ने संविधान की रूपरेखा और प्रावधानों को आकार दिया है, व्याख्या करिए. ये एक नॉर्मल 10 मार्कर क्वेश्चन है. हमने इस क्वेश्चन को क्यों चूज़ किया उसका रीज़न हम आपको बताते हैं. इसका रीज़न ये है कि पिछले काफ़ी सारे PYQs में इस तरह के क्वेश्चन को, इस टॉपिक को देखा गया है. 2019 के UPSC के मेंस क्वेश्चन में, 2013 में, 2016 में एंड ऑल्सो GPSC के क्वेश्चंस में भी इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं. तो इससे हमें ये पता लगता है कि ये टॉपिक UPSC का वन ऑफ द वेरी फेवरेट टॉपिक्स है और ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है, जो कि यूजुअली हम अपने प्री के टाइम पे भी और मेंस के टाइम पे भी, और जब भी हम स्टार्ट करते हैं हमारी प्रिपरेशन, इस टॉपिक को हम पढ़ते ही हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशन मेड, व्हाट वर द हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, एवरीथिंग हम ये सब पढ़ते हैं. ठीक है, तो मूविंग ऑन टू ये क्वेश्चन में क्या है, इसमें क्या क्या लिखा जाना चाहिए. सबसे पहले हम एक बहुत बेसिक सा माइंड मैप इसके बारे में पढ़ेंगे. हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स मांगी हैं उसने हमसे. हमारा जो क्वेश्चन है हमसे क्या मांग रहा है? सबसे पहले वो मांग रहा है हमसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. किसका मांग रहा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है कि जो एक्सपीरियंस थे ब्रिटिश रूल के अंडर, उन्होंने विजन और प्रोविजंस को, कॉन्स्टिट्यूशन के को कैसे चेंज किया, इस बारे में हमें क्या देना है? डिस्कशन. तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही क्या करना है? अपने कीवर्ड्स को उठाना है. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिस्कस करने को कह रहा है. डिस्कस करने का मतलब क्या होता है? आपको सारी डायमेंशंस बतानी है. आपका ओपिनियन नहीं मांगा गया है, आपसे प्रोज एंड कॉन्स नहीं पूछे गए हैं, आपसे डिस्कशन मांगा गया है. किस बारे में करना है? पहली चीज़ तो आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में करना है. दूसरी चीज़ आपको क्या करना है? ये बताना है कि जो एक्सपीरियंसेस थे ब्रिटिश रूल के अंडर, उन्होंने विजन और प्रोविजन को कैसे शेप किया है. ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए. एक नॉर्मल माइंड मैप आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ये क्वेश्चन देखने के बाद, कि आपको क्या क्या इस क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या क्या आपने बताना है. मेन जो बॉडी पार्ट होगा हमारे क्वेश्चन का, जैसे कि 3 पार्ट्स होते हैं हमारे आंसर में. इंट्रो होता है, बॉडी होता है और कंक्लूजन होता है. तो द मेजर पार्ट ऑफ आवर आंसर इज कवर्ड बाय द बॉडी पार्ट, राइट. तो इस पार्ट में आपने क्या चीज़ें डालनी हैं? आपने ये बताना है कि क्या हमारे ब्रिटिशर्स के साथ एक्सपीरियंसेस थे, क्या क्या उस टाइम के ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस क्या थे, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में? जो ब्रिटिश रूल के अंडर हमारे एक्सपीरियंसेस थे और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में तो उस टाइम पे जो कुछ भी ग्लोबली भी, इंडिया के बाहर भी चल रहा था, वो सब भी रेलिवेंट था. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब ड्राफ्ट कर रही थी, जब बना रही थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वहाँ पे क्या डिबेट्स चलते थे, क्या बातें होती थी. नेशनलिस्ट मूवमेंट जो चल रही थी, जो लीडर्स थे, जो कॉमन पीपल थे, उनकी क्या डिमांड्स थी, और जो वेरियस एक्ट्स आते थे जो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आती थी, उनका क्या इम्पैक्ट था. दिस इज़ द ओवरऑल थिंग दैट यू हैव टू कवर. ठीक है, अब चलते हैं हम आंसर की तरफ. फर्स्ट पार्ट जो हमारा इंट्रोडक्शन आता है, देखिए आपका इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि वो बिल्कुल रेलेवेंट हो आपके क्वेश्चन से. आपने क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपके क्वेश्चन का क्या टॉपिक है, उससे बिल्कुल रेलेवेंट होना चाहिए. अलॉन्ग विद दैट आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कैचिंग पॉइंट डालें कि जो एग्जामिनर है, जो आपका पेपर चेक करने वाले हैं, उनको कैच कर सके आपका आंसर, उन्हें रोक सके. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएंगे, कब अडॉप्ट किया गया था. एकदम से नहीं बना, एक लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस था. क्यों डाली है हमने ये लाइन? क्योंकि हमने
हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमसे पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस प्रोविज़न से हमें क्या पता लगता है कि हमारे साथ बहुत सारे कॉलोनियल रूल के जो एक्सपीरियंसेस थे वो भी थे, एस्पिरेशंस थी फ्रीडम स्ट्रगल की, और जो बाकी कंट्रीज़ में भी कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट हुई थी उनकी। यहाँ पे हमने B.R. अम्बेडकर जी का भी एक कोट डाल दिया है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट विच सीक्स टू ट्रांसफॉर्म इंडिया फ्रॉम व्हाट इट इज़ टू व्हाट इट ऑट टू बी। एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इंडिया को चेंज करना चाहता है, ठीक है। तो हमारा इंट्रोडक्शन हमेशा ऐसा हो जो रेलेवेंट हो, शॉर्ट हो, हमारे आगे जो हमने आंसर में लिखना है उसके लिए एक प्रॉपर भूमिका सेट करें। अब नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं जो कि है बॉडी पार्ट। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप आंसर लिखेंगे तब आपको इंट्रो और बॉडी ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ इस डॉक्यूमेंट में अभी इसीलिए डाला गया है ताकि आपको समझ आए कि यहाँ तक हमारा इंट्रो था, आगे हमारी बॉडी है। और ये जो ओवरऑल आंसर इस डॉक्यूमेंट में आपको मिलेगा प्रॉपर लाइन वाइज या प्रॉपर वर्डिंग्स में हो सकता है ना हो, ये मिलेगा आपको नोट्स फॉर्मेट में, ताकि आप ये समझें कि आपको क्या क्या चीज़ें उसमें पुट ऑन करनी है, ठीक है। बॉडी की तरफ चलते हुए हम इसमें पहली चीज़ क्या डालेंगे, ब्रिटिशर्स के क्या क्या एक्सपीरियंसेस थे, हमारे को एक्सप्लॉयटेशन जो हुई थी उसकी वजह से हमने फंडामेंटल राइट्स की तरफ मूव किया। हमें जो सप्रेशन हुआ था रॉलेट एक्ट, सेडेशन एक्ट से, पार्ट 3 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कमेंट्स में आप मुझे बताएंगे व्हाट इज़ द पार्ट 3 ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इम्पैक्ट हमारा किस पे था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स की वजह से था। चार्टर एक्ट्स जो आए थे जिनसे सेंट्रलाइजेशन और मॉडर्न लेजिस्लेचर, हमें पता है कि हमारी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो ब्रिटिश सिस्टम से इंस्पायर्ड है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू काउंसिल एक्ट्स जो आए थे, फर्स्ट टाइम जिसमें रिप्रेजेंटेशन हुई थी, ऑल द लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉन्टेग्यू क्लेम्स फॉर जो था उसमें डायरकी आई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें से बहुत सारी चीज़ें ली गई थी। पब्लिक सर्विस कमीशन ली गई थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ली गई थी, हमारा बेसिक जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो भी इसी एक्ट से इंस्पायर्ड था। फिर है हमारी नेशनल मूवमेंट्स कैसे इंस्पायर्ड थी, की वजह से क्या इन्फ्लुएंस थी। नेहरू रिपोर्ट थी 1928 की जिसमें डोमिनियन स्टेटस मांगा गया, फंडामेंटल राइट्स की बात करी गई, कराची रेजोल्यूशन था, गांधी जी का इन्फ्लुएंस था, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में वो चीज़ें दिखती हैं। ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या क्या था, ब्रिटेन का था पार्लियामेंट्री रूल ऑफ लॉ, यूएस का था फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू। देन आयरलैंड से हमारे DPSPs थे, कनाडा से हमारा क्या एक्सपीरियंस था, फ्रांस से क्या था, रशियन भी लिख सकते हो आप चीज़ें, हमें रशिया से क्या क्या चीज़ें मिली थी। ऑल ऑफ दिस इज़ ऑलरेडी जो हम हमारे सिलेबस में पढ़ते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो डिबेट्स होते थे हम उसमें डाइवर्स आइडियोलॉजीज़ बन पाती थी हमारी, इतने सारे जगह से लोग इन्वॉल्व थे, हर धर्म के, हर जात के, ऑफ एवरी रिलीजन, एवरी कास्ट, एवरी पार्ट ऑफ द सोसाइटी वॉज रिप्रेजेंटेटेड इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो डाइवर्स आइडियोलॉजीज़ थी वो सब इसमें इंक्लूडेड थी, जिस वजह से बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ भी दिया गया है कई चीज़ों पे, लैंग्वेज पे लेके कि इतनी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, हमारे सेंटर स्टेट के जो रिलेशंस हैं, तो ये पूरा पार्ट हमारा कवर करेगा बॉडी को। देन मूविंग ऑन टू हमें अब अपने आंसर को एंड करना है। हमेशा जब भी आप अपने आंसर को एंड करेंगे जो हमारा कंक्लूसिव स्टेटमेंट होगा, जब इस तरह का फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें आप कोई वे फॉरवर्ड एज सच नहीं बता सकते हैं बहुत ज़्यादा, तब आपको एक बहुत ही क्रिस्प, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सा कंक्लूजन लिखना है जिससे कि आप अभी वाले टाइम को भी उस चीज़ से लिंक करके बता सकें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हिस्टोरिकल स्ट्रगल्स, हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाली चीज़ आ गई, कॉलोनियल एक्सपीरियंसेस एंड ग्लोबल इंस्पिरेशन। क्या एम्बॉडी करता है ये, पेन ऑफ ऑपरेशन को और एस्पिरेशन ऑफ फ्रीडम को, जो चीज़ें हमारे साथ हो चुकी थी वो भी और जो हम आगे चाहते हैं वो भी। वर्ल्ड का लेंथीएस्ट और मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने ऐसे इसको डिस्क्राइब किया है, ठीक है। सेम वेज हमने सेम इस डॉक्यूमेंट में आपके लिए हिंदी वर्जन भी इस आंसर का मॉडल डाला है, ठीक है। आप जिस भी फॉर्मेट में चाहें उस फॉर्मेट में आप इस आंसर को देख सकते हैं। एंड टू गेट दिस PDF, अनमार्क्ड PDF, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जो कि है @सामर्थ्य IAS ऑफिशियल।
जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। गो जॉइन दैट। हमारा डेली बेसिस पे MCQs का भी इनिशिएटिव चल रहा है। आपको डेली 5 MCQs मिलते हैं सुबह, इवनिंग में उनकी डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन मिलती है। सब MCQs वो हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है और आपको क्या क्या नई चीज़ें अपनी प्रिपरेशन में ऐड करने की ज़रूरत है। डेली अब हमारा फॉर द कमिंग 60 डेज़ हमारा ये इनिशिएटिव चलेगा जिसमें कि हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। डेली आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, वो क्वेश्चन रिलेटेड होगा प्रीवियस ईयर जो हमारे थीम्स आए हुए हैं उन्हीं पे, जैसे ये क्वेश्चन था। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जाएं और वो चैनल ज्वाइन करें और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। ये PDF देखने के बाद अगर आप इस आंसर को लिखना चाहें, डू राइट इट। द मोर यूल राइट, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना बेटर आपका राइटिंग स्किल होता जाएगा। आंसर राइटिंग इज़ एन आर्ट और एक दिन में ये चीज़ नहीं सीखी जाती है। यू हैव टू गिव टाइम, यू हैव टू स्टे डिसिप्लिन। ऑल्सो अगर आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए कि क्या क्या मिस्टेक्स यूजुअली मेंस आंसर राइटिंग में बच्चे करते हैं, कैसे हमें आंसर को हम बेटर फॉर्म में आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं, क्या क्या हम उसमें डायग्राम्स यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या फ्लो चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, इफ़ यू वांट सच वीडियो, प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो, तो आप कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के यू विल टेल मी whatever is your demand। जिस भी तरह का आपको चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, we at Samarthya IAS we will surely try to contribute towards that। So with this हमारा day 1 end होता है। All the very best to you, keep on practicing and join our channel।